हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। वजीर आजम इमरान खान का खुला चैलेंज। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में दो टोक मौकफ अपनाया। हुकूमत रहे ना रहे, नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। इक्तिदार बचाने की खातिर किसी को एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कभी किसी को किसी पर केस बनाने या खत्म करने का नहीं कहा। कानून अपना रास्ता खुद बनाए, मेरे से फेवर की तवक्को ना रखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन शफाफियत की तरफ बढ़े, जो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। पार्टी अरकान को भी वार्निंग, कहा हुकूमत में रहकर बाइक से लैंड क्रूजर बनाने वालों को पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, कराची के अस्पतालों में जगह खत्म। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं ईद के बाद सूबे में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। सिंध में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 8.37% केसेस मस्बत आए। कराची में शरह 13% से ज्यादा और हैदराबाद में 10% से ज्यादा रही। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां मजीद सख्त। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सूबे में दुकानें, मार्केट्स और मॉल्स 6 बजे बंद होंगे। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे काम करेंगे। रेस्टोरेंट्स पर आउटडोर डाइनिंग और हर किस्म की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। फूड स्ट्रीट्स बंद, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। ब्यूटी पार्लर, सिनेमा और मज़ारात भी बंद रहेंगे। केसेस कम, पाबंदियां डर। मुल्क में आज से सयाहत का आगाज होगा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखना लाजमी करार। होटल्स के एक कमरे में एक ही सयाह ठहर सकेगा। फैमिली मेंबर्स की सूरत में 2 फर्द के साथ 12 साल से कम उम्र बच्चे को इजाजत होगी। NCOC की शहरियों से महफूज सयाहत की पॉलिसी पर अमल दरामद की अपील। पंजाब में कोरोना की शरह 1 माह की कम तरीन सतह पर। सूबे में मस्बत केसेस की शरह 5% से भी कम। KP में भी सूरत हाल बेहतर। साइनोवेक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। फलस्तीन अमन सिफारती मिशन कामयाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क से पाकिस्तान वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। बड़ी तादाद में लोगों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया, नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि जिस मकसद के लिए न्यूयॉर्क गया था उसमें कामयाबी मिली। हमारा मकसद फ़लस्तीनियों की शहादत और किबला अव्वल की बेहुरमती बंद कराना था। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में मुमासलत है। जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, मशरक़ वुस्ता में चिंगारी सुलगती रहेगी। पाकिस्तानियों का फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। बड़े छोटे शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम फ़लस्तीन मार्च। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुस्लिम हुक्मरानों से इसराइल के खिलाफ सख्त और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। फ़लस्तीन के शोहदा हमारे शोहदा हैं। लाहौर में भी जमात इस्लामी की रैली, स्ट्रीट थिएटर पेश किया गया। ने इस दफ़ा सख्त रवैया अपनाया। उनका ख्याल था कि हम ये जो हमने मराहत वगैरह दिए हैं, कई सेक्टर्स को कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर दें, जो सैलरीड वाले हैं या जो जिनकी इनकम्स हैं उनको और टैक्स कर दें। हमने कहा वो ऐसे नहीं करेंगे। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का टैरिफ में इजाफा न करने का वादा। कहा अगले साल मुआशी गिरोह 5% हो सकती है। पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई में कमी है। सेल्स टैक्स और पेट्रोल लेवी को कम कर दिया गया। FBR का रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। सेल्स टैक्स के लिए लाठियां नहीं मारेंगे बल्कि सहूलियात देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटेंगे।
थोड़ी सी जो मीशत चली है तो $3 अरब जो है वो महीने का ट्रेड का खसारा है, जो कि मुस्लिम लीग नून की 5.8% ग्रोथ पे होता था। सिर्फ यहाँ पर रेमिटेंस की गेम है। अगर आपकी मईशत अच्छी है तो क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही। क्या गुर्बत में कमी आ रही है? नहीं आ रही। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने मईशत पर हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। कहा इमरान खान अपने दोस्तों के फायदे के लिए मईशत चलाते हैं। मुल्क में हर हफ्ते 13% की शरह से महंगाई बढ़ रही है। 1 करोड़ बच्चे 3 वुज़रा की गलत पॉलिसियों की वजह से भूखे सो रहे हैं। 70 साल में लिए गए कर्ज का 50% इमरान खान ने 3 साल में ले लिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तरक्की की शरह 4% होने पर ये लुटियां डाल रहे हैं। सरमायाकारी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी? अगर मईशत अच्छी है तो क्या महंगाई कम हुई? इमरान हुकूमत का काम पिछली हुकूमत के मंसूबों पर तख्तियां लगाना है। चोर डकैत मुल्क पर मुसल्लत हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत मईशत के आदाद शुमार गलत तरीके से पेश कर रही है। पहले ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे बंद करते हैं, फिर शुरू करके दिहाड़ी लगाते हैं, पैसा खाते हैं, फिर उस पर कमीशन बनाते हैं। शहजाद अकबर गैर कानूनी तौर पर मनसब पर बैठे हैं। जल्द इन्हें कानूनी मुआवनत की जरूरत पड़ेगी। 11 जून को बजट पेश होगा तो मुआशी बेहतरी का पता चल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का नून लीग को मनाजरे का चैलेंज। कहा मरियम औरंगजेब के दावे मज़ीका खेज हैं, इनके दावों का भांडा फूट गया। माशी हालात पर नून लीग के तमाम मईशत दानों को चैलेंज करता हूँ। ये परेशान है कि बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। मोमिन खसूसी शहबाज गिल बोले मुश्किल वक्त गुजर चुका, मईशत मुस्तहकम हो रही है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। रवा साल ग्रोथ रेट 4% होगा। नवाज शरीफ लंदन में गैर महफूज हैं तो पाकिस्तान आ जाएं, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। पंजाब हुकूमत किसी रुकने असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जहांगीर तरीन के मौके पर कोर कमेटी इजलास में वाज़ेह मौक़िफ़। शुरका को हम ख्याल ग्रुप से मुलाकात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा अपने अरकान असम्बली के तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। FIA और दीगर इदारे मुख्तलिफ केसेस पर आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज नहीं होगी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का इजलास भी आज लाहौर में होगा। शहबाज शरीफ PTM को फिर मुतहरिक करने के लिए मैदान में। अपोजिशन रहनुमाओं को आज इस्लामाबाद में इशाइया देंगे। आइंदा सियासी हिकमत अमली और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात होगी। पीपल्स पार्टी और ANP को भी मदऊ कर रखा है। चौधरी निसार आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। असम्बली से तनख्वाह समेत किसी किस्म की बिरात न लेने का ऐलान। कहते हैं हल्फ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हल्फ लेने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रकात को कंट्रोल करना है। भारत में कोरोना कंट्रोल न हो सका, अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। सेहतियाब होने वाले 8,800 भारतीय शहरियों में ब्लैक फंगस की तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन के 12 अहलकार और उनके अहल खाना 22 मई को वाघा से पाकिस्तान आए। एक अहलकार की अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। तमाम अफराद को करंतना की मुद्दत लाजमी पूरी करने की हिदायत। NCOC की गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराया जाएगा। खबरदार, होशियार, जंगली जानवरों के साथ टिकटॉक वीडियो बनाई तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 लाख रुपए जुर्माना, 6 माह तक कैद भी हो सकती है। हुंजा में बर्फानी चीते का हमला, 60 से ज्यादा मवेशियों को मार दिया। मुकामी अफराद को हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। खबरों का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो अपना शौक पूरा कर ले। हम किसी को ब्लैकमेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटने देंगे। हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद गिरज़ई। किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो अपना शौक पूरा कर ले। हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही इक़्तिदार बचाने की खातिर एनआरओ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा, हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि उनके लिए इक़्तिदार से ज़्यादा नज़रिया अहम है। किसी के साथ ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। उस्मान बुज़दार ने बताया कि अरकान असम्बली के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हुकूमत पंजाब किसी रुकन असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी और ना ही किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज होगी। PTI कोर कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक ट्वीट की मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसी साल कराए जाएं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तैयारी तेज़ करने की भी हिदायत की। रिजवान अहमद गिरज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में सख्त SOPs के साथ सयाहत का शोबा आज से दोबारा खुल जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की सयाह मुल्क के तमाम सयाहती मकामात पर फिर से जा सकेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को कौन से SOPs पर अमल करना होगा, जानेंगे शबीर हुसैन से। सयाहों और शोबा सयाहत से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बड़ी खबर। मुल्की और गैर मुल्की सयाह आज से दोबारा सियाहती मकामात की सैर कर सकेंगे। सयाहों को कोरोना से महफूज बनाने के लिए NCOC की जानिब से जारी महफूज सियाहत बारे गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक सयाहों के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। गैर मुल्की सयाहों और उनके पोर्टल्स को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ होटल्स में रूम बुकिंग के मौके पर कोरोना मनफी टेस्ट रिपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी और करंतना से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद भी करना होगा। SOPs के तहत सियाहती मुकामात पर मौजूद होटलों में एक रूम के अंदर एक ही सयाह को ठहरने की इजाज़त होगी। तहम फैमिली मेंबर्स होने की सूरत में 2 फर्द के साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी एक ही रूम में क़याम कर सकेंगे। सयाहत के शोबा से वाबस्ता अफराद ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए कहा है कि शोबा खोलने से जहाँ सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, वहीं मुल्की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कोरोना केसेस में इजाफे पर सिंध में अगले 2 हफ्ते सख्त इक़दामात का ऐलान कर दिया। स्कूल समेत तालीमी इदारे बंद रहेंगे, कारोबारी औकात महदूद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOPs का सख्ती से इत्तलाक़ किया जाएगा। अब नरमी नहीं होगी, लोग एहतियात करें। तफसील जानेंगे काशिफ हुसैन से। हम नहीं चाहते कि जो पिछले साल जून जुलाई में हुआ था, आगा खान और इंडस में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है वो फुल है। खबरदार, होशियार, सिंध में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजीर आला मुराद अली शाह ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। बंदिशें हैं वो बरकरार रहेंगी अगले 2 हफ्ते तक, और हम नहीं सोचेंगे 2 हफ्ते इनको रिलैक्स करने। हमने कहा था कि ये दुकानें 8 बजे रात तक खुली रह सकती हैं, हम उसको वापस 6 बजे शाम तक लेंगे। पेट्रोल पंप्स खुले हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मेहरबानी करके ना किया जाए।
कोरोना टास्क फोर्स सिंध में शामिल तिब्बी माहिरीन ने आवाम पर जोर दिया है कि वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर कान ना धरें, मास्क लगाएं और एहतियात करें। वज़ीर आला सिंध ने वाजे किया है कि अब नरमी नहीं होगी, आवाम ताउन करेंगे तो कोरोना की वबा कम होगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।